ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसे वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल के वी लॉग के अंदर ये वाज़ा बताया गया था कि 200 से 400 पॉइंट तक मार्केट पॉजिटिव जा सकती है, क्योंकि मार्केट की ग्राफ पॉजिटिव है। स्टार्टिंग 93 पॉइंट के साथ आगाज हुआ मार्केट का, तो हमने ये देखा कि मार्केट ने एक टाइम में 42,400 का लेवल भी टेस्ट किया और फिर ज़्यादा देर मार्केट उस लेवल को सस्टेन नहीं कर सकी। और हम देख रहे थे कि मुख्तलिफ इंडेक्स के हवाले से मार्केट आपकी एबनॉर्मल चल रही थी, जबकि अगर हम स्टॉक के हवाले से देखें तो स्टॉक के हवाले से मार्केट बेहतर भी चल रही थी। हमने ये देखा तमाम ग्रुप्स के अंदर कॉल दी गई कि मार्केट आपकी डिक्लाइन कर सकती है और नेगेटिव होकर मार्केट क्लोज हो सकती है। हमने ये देखा कि मार्केट एक टाइम में ज़्यादा नेगेटिव हुई 157 पॉइंट तक, और फिर रिकवरी की कॉल के बाद मार्केट आपकी 56 पॉइंट के करीब क्लोज रही माइनस के साथ। 42,155 के करीब मार्केट ने यानी कि लो बनाया, 42,053 का लो बनाया और 42,155 के करीब क्लोज रही। आज की वजह क्या थी मार्केट के माइनस होने की? और मार्केट जब परफॉर्म कर रही थी 42,000 यानी कि 400 का लेवल क्रॉस कर चुकी थी, तो वजह क्या थी कि मार्केट आपकी इतनी डिक्लाइन कर गई। देखिए 2 दिन से हम मुसलसल कह रहे थे कि टीआरजी हाईली ओवरबोट है और इसमें काम ना करें। हम मुख्तलिफ वी लॉग्स में मुख्तलिफ फॉरम पे हम ये बताते रहे कि 155 और 56 का स्टॉप लॉस रखें, यानी जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता टीआरजी नई रैली नहीं करेगा और टीआरजी में डिक्लाइन होने के मैक्सिमम हद तक चांसेस हैं, क्योंकि टीआरजी के हवाले से मुख्तलिफ स्कैंडल्स भी सामने नजर आ रहे हैं। और हमने ये देखा कि आज टीआरजी स्टार्टिंग में जब 3 रुपये माइनस हुआ तो हमने तमाम ग्रुप्स के अंदर कहा कि ये लोअर लो भी लग सकता है और उसका नेक्स्ट टारगेट हमारे पास है 132 रुपये का टारगेट है, जो कि लोअर साइड पे जा सकता है। आज हमने देखा कि इसको लोअर लो लगा, लेकिन साथ ही हमने ये भी कहा कि बाकी स्टॉक्स में घबराहट नहीं है। इसके अलावा हमने कॉल्स दी रिफाइनरीज की, आपके स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन शॉट हो गए। टाइमली इनकी सुबह भी कॉल दी गई और लास्ट में भी कॉल दी गई। इनका अल्हम्दुलिल्लाह तमाम टारगेट हिट हुए। इसके अलावा और भी कॉल्स दी गई, जिसके एक के बाद एक टारगेट हिट होते गए। इंडेक्स के हवाले से और स्टॉक के हवाले से हम स्पेशल ग्रुप में गाइड कर रहे होते हैं और टाइमली चीज़ों को हाईलाइट कर रहे होते हैं। जो स्टॉक्स आपके ब्रेकआउट कर रहे होते हैं उनकी कॉल दी जाती है और फिर देखते हैं, जैसे ATRL जब 157 का लेवल ब्रेकआउट कर चुका था तो हमें ये यकीन था कि आज 64 दिखाएगा। हमने अपने तमाम क्लाइंट्स को ATRL दिलवाया और उसमें एक अच्छा बेनिफिट भी, एक अच्छा प्रॉफिट हुआ। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर। आपके स्क्रीन के ऊपर मेरी टीम के नंबर भी आ रहे हैं, मेरी टीम से आप रब्ता कर सकते हैं। जो स्पेशल स्टॉक्स होगा जिसमें यानी कि जो प्रॉफिट के जो चांसेस होंगे 30 to 50% प्रॉफिट के जो चांसेस होंगे, ये आपके साथ वो स्टॉक शेयर करेंगे। ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो 100% प्रॉफिट की तरफ जा सकते हैं। आप मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं मार्केट टाइम में और इनसे आइडियाज ले सकते हैं, इनको अपने पोर्टफोलियो के बारे में बता सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम वॉल्यूम्स के हिसाब से देखें तो 304 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कि आज ज़्यादा वॉल्यूम हुए। कल के हिसाब से अगर हम देखें तो 240 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम वॉल्यूम लीडर देखें तो WTL, CNLG, पाकिस्तान रिफाइनरी, पार्क इलेक्ट्रॉन, GGL, TRG ये आपके वॉल्यूम लीडर हैं। अगर हम टॉप गेनर्स देखें तो सफायर टेक्सटाइल, जबकि सर्विस इंडस्ट्री, इसके साथ ही खैबर टोबैको, एबट ये आपके टॉप वॉल्यूम लीडर रहे, टॉप गेनर्स रहे। इसके अलावा अगर नेस्ले टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो नेस्ले, बाटा पाकिस्तान, जबकि गैट्रॉन इंडस्ट्री, TRG ये आपके टॉप डिक्लाइनर्स रहे। इसके साथ ही अगर हम यानी सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज फर्टिलाइजर सेक्टर्स आपका टॉप पर रहा 28 पॉइंट प्लस के साथ, जबकि रिफाइनरी 24 पॉइंट प्लस, केमिकल, पावर जनरेशन, फार्मास्यूटिकल्स ये आपके स्लाइटली पॉइंट के साथ पॉजिटिव रहे। नेगेटिव साइड पर टेक्नोलॉजी सेक्टर्स आपका नेगेटिव रहा, जिसमें TRG ने सबसे ज्यादा पॉइंट हर्ट किया, 110 पॉइंट नेगेटिव हुए। जबकि अगर देखा जाए सिस्टम की हमने बाई कॉल दी और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रही। सीमेंट में 31 पॉइंट, ऑयल एंड गैस, फूड सेक्टर, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल ये सारे सेक्टर्स में हमने स्लाइटली कमी देखी। इसके अलावा अगर हम कुछ न्यूज़ के ऊपर नजर डालें तो देखें कुछ जो न्यूज़ अगर हम देखें तो नेगेटिव भी चल रही हैं। जैसे कि मूडीज ने जो हमारे जो 5 बैंकों की जो रेटिंग है उसको कम कर दिया है, क्योंकि ये 5 बैंक जो है देखा जाए तो डॉलर के हवाले से यानी मामला इनके आ रहे सामने, जिसमें अलाइड बैंक भी है, हबीब बैंक भी है, MCB भी है, नेशनल बैंक एंड UBL भी है। लेकिन ऑल्दो अगर हम देखें तो हमारी बैंकें ऑलरेडी इतना सफ़र कर चुकी हैं
पॉसिबिलिटी है कि डाउनग्रेड करने से वक्ती तौर पर प्रेशर आए, लेकिन अगर हम ये देखें तो काफ़ी सफ़र कर चुकी हैं। इसके अलावा अगर हम ये भी देखें तो यानी कि बल्दियाती इलेक्शन जो है 23 अक्टूबर को होंगे, यानी कि कराची में 23 अक्टूबर को होंगे, जबकि कौमी एंड सूबाई जो ज़मनी इलेक्शन होने वो 16 अक्टूबर को होंगे। तो ये एक अच्छा साइन है कि एक जो तनाज़ा चल रहा है ये भी मसला हल होता है। इसके अलावा अगर हम देखें डॉलर के हवाले से, देखिए डॉलर के हवाले से हम क्लियर हमने आपको पोजीशन दी थी 240 के करीब के डॉलर आपका 217 के लेवल को टेस्ट करेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि 217.79 पैसे के बाद ट्रेड करते हुए नजर है। आज भी पाक रुपीस में इजाफा हुआ है 0.8%। लेकिन डॉलर के बारे में एक अच्छी खबर भी है और डॉलर के बारे में एक बुरी खबर भी है, जो हम आगे आपको बताएंगे कि अब मार्केट में उसके मार्केट पर असरात क्या होंगे और अब हमारी मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है। अच्छा, इसाक डार की तरफ से ये कि बैंकों के खिलाफ एक्शन होगा और जिन्होंने बैंकों ने जो 27 अरब के बजाय जो 50 अरब डॉलर का मुनाफा कमाया है उसके बारे में यानी एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा एक्सपोर्टर्स को डॉलर के बजाय रुपयों में सोचने की जरूरत है। इसाक डार की तरफ से देखा जाए तो मुख्तलिफ मामला सामने आ रहे हैं। इसके साथ एक और बैड न्यूज़ है कि सितंबर में जो रेमिटेंस आपकी गिर गई है 10.5% मंथ ऑफ मंथ बेसिस के ऊपर, यानी कि 2.4 बिलियन रेमिटेंस रिसीव हुई हैं, जो कि बहुत कम, यानी कि लास्ट टाइम 2.7 बिलियन थी और 10.5% यानी गिरावट हुई है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पीटीसीएल एंड नोकिया ने एग्रीमेंट साइन किया है, जो कि पीटीसी के लिए बहुत अच्छा साइन है और आगे चल के पीटीसी इसके ऊपर बेहतर वर्क भी कर सकता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट की तरफ कि मार्केट ने किस तरह परफॉर्म करना है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल इस वक्त ट्रेड कर रहा है $89.69 के बाद $88 का लो बनाया और यहाँ से थोड़ा रिबाउंड हुआ है, लेकिन क्रूड ऑयल में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 90 से लेकर $93 तक रिबाउंड कर सकता है। 87 का लेवल ब्रेक होगा तो डिक्लाइन दिखेगा, अदरवाइज इसमें हम यानी कि अपसाइड देख सकते हैं। इसके अलावा ये भी है कि यूक्रेन एंड रशिया के मामला और बिगड़ रहे हैं, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल में आगे चल के ये भी खदशा है कि क्रूड ऑयल में मजीद इजाफा हो सकता है। तो ये हमें एक यानी कि ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स में यानी कि $110 का लो बनाया था डॉलर ने रिसेंटली लास्ट वीक में, और फिर डॉलर ने रिकवरी ली थी अच्छी खासी, लाइक $113.30 आज के दिन में। आज डॉलर अपना 100% ओवर हो चुका था, इस वजह से हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स गिरावट की तरफ है, $112.80 के पास ट्रेड कर रहा है। इसके अगेंस्ट में अगर हम देखें जो गोल्ड एंड सिल्वर जो गिर रहे थे, अब इनमें यहाँ से रिकवरी स्टार्ट होगी, क्योंकि डॉलर इंडेक्स वंस अगेन आपका ओवरबोर्ड हो चुका है और आने वाले वक्तों में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं 112, 111 और 110 डॉलर इंडेक्स जो इंटरनेशनल मार्केट में, उसके अगेंस्ट में हम देखेंगे कि आपके सिल्वर में इजाफा होगा जो कि $19.45 चल रहा है, गोल्ड में इजाफा होगा और दुनिया भर की करेंसीज भी आपकी थोड़ी बेहतर होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, एक और अगर हम पाक रुपीस के हवाले से देखें तो देखिए डॉलर जो हमने आपको बताया था पाक रुपीस के हवाले से कि जब 240 का हाई बना चुका था तो हमने आपको बताया था कि डबल टॉप बन चुका, अब गिरेगा और 217 रुपए तक आपका डॉलर गिरा भी। लेकिन इस वक्त अगर हम डॉलर को देखें पाकिस्तान के अंदर तो देखिए 100% करेक्शन पूरी हो चुकी है डॉलर की पाकिस्तान के अंदर। अगर डॉलर 215 रुपए के लेवल को ब्रेक करेगा तो हम इसमें मंदी देखेंगे, अदरवाइज यहाँ से 80% चांसेस है कि आपका डॉलर पाकिस्तान में बढ़ सकता है, यानी कि पाकिस्तान में डॉलर 5 रुपए से लेके 10 रुपए तक ऊपर जा सकता है। इस वक्त ट्रेड कर रहा है 217 के पास, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 220 से लेके 226 के एरिया यानी कि मीट कर सकता है। वंस अगेन एक शॉर्ट अपसाइड आ सकती है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। ये जो शॉर्ट अपसाइड होगी ये टेम्परेरी होगी और फिर इसके बाद जो हम 226 और के लेवल से जो देखेंगे उसमें एक बड़ी गिरावट देखेंगे डॉलर के अंदर। तो जो डॉलर जिन्होंने ब्लैक में बाय किया था या जो इस बबल में ट्रैप हो गए थे उनको एक मौका मिलेगा 220 से लेकर 226 के एरिया में, और जो डॉलर में जो अब जो शॉर्ट यानी रिकवरी होगी तो डॉलर बिल्कुल भी बाय ना करें, हायर साइड पर आए, सेल ऑन स्ट्रेंथ करें। हाँ, ये जरूर होगा कि डॉलर के बढ़ने से हमारे पाकिस्तान में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम इस तरह से होगा कि जो हमारी स्टॉक मार्केट है उसको पहले थोड़ा शॉर्ट डिस्काउंट करेगी, उसके ऊपर भी हम आगे चल के थोड़ा सा बताएंगे कि मार्केट ने कहाँ तक जाना है और हमने किस तरह की स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करना है। तो फिलहाल आप ये समझें कि डॉलर 217 के पास अगर 215 का लेवल ब्रेक करेगा तो मजीद गिरावट देखेंगे, वरना चांसेस यहाँ से 80% है कि डॉलर आपका 220 से लेकर 226 के एरिया में आने वाले कुछ दिनों में ये हायर साइड पे जा सकता है। टेम्परेरी अपसाइड इसमें आ सकती है और फिर वंस अगेन हम गिरावट देखेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें मार्केट के बारे से कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है, सबसे पहले अगर हम रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल देखें
तो 42,300 42,000 ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स 416 पॉइंट यानी ओवरबॉट है। अब भी थोड़ी सी यानी मार्केट आज सुबह 616 पॉइंट ओवरबॉट थी, जिसमें 416 पॉइंट ओवरबॉट है और इंडेक्स ने अब तक 2024 पॉइंट की रिकवरी की है। इंडेक्स के शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम बात करें, देखिए शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से हमने क्लियर कॉल दी थी 42,400 के लेवल पे कि मार्केट आपकी ओवर हो चुकी है, मार्केट अपने आप को डिस्काउंट कर सकती है और 42,200 का लेवल बताया था, 250 का लेवल कि मार्केट ये लेवल ब्रेक करेगी तो 42,000 का लेवल टच करेगी। आज हमने देखा जो मार्केट एक चैनल में जो ट्रेड कर रही थी, मार्केट ने उस लेवल को ब्रेक किया 42,240 के लेवल को और उसके बाद फिर हमने एक शार्प गिरावट देखी और मार्केट ने लो टच किया 42,000 और तकरीबन देखा जाए तो 53 का लो टच करके मार्केट आपकी शॉर्ट रिकवर करके 42,155 के करीब क्लोज रही। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो मार्केट ओवरसोल्ड के साइड पे क्लोज रही है। कल के दिन में हमारा जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल होगा 42,250 का लेवल होगा। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन कर जाती है तो इंडेक्स से बस रूम बनेगा 42,400 से लेके 550 तक का रूम बनेगा अपसाइड का। इसी तरीके से हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है 42,000 है। अगर स्टार्टिंग के आधे घंटे में मार्केट 42,000 के लेवल को ब्रेक करती है तो मार्केट के पास रूम में 41,900 से लेके 41,600 ये हमारे पास मार्केट में रूम होगा। मार्केट मजीद अपने आप को डिस्काउंट कर सकती है। अच्छा, डिस्काउंट करने की वजह ये भी हो सकती है क्योंकि टीआरजी आपका लोअर लो पे क्लोज रहा है और आपको ये पता है कि टीआरजी अगर सुबह स्टार्टिंग में 3 से 4 पे अगर माइनस हो जाता है तो स्टार्टिंग में ही 50-60 पॉइंट या 80 पॉइंट अगर नेगेटिव हो जाते हैं और लो लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर यही होगा कि जो आज जिस तरह हमने देखा इंडेक्स ने अपने करेक्शन को कंटिन्यू किया, इसी तरीके से हम करेक्शन कंटिन्यू देखेंगे लेकिन दूसरे स्टॉक्स की वजह से हम इंडेक्स के अंदर थोड़ी रिकवरी देखेंगे। जैसे कि आज हमने ये देखा कि एक साइड पर अगर टेक्नोलॉजी गिर रहा था तो दूसरी साइड पर आपका रिफाइनरी सेक्टर्स बढ़ रहा था और मार्केट को सपोर्ट कर रहा था। इसके अलावा भी स्टॉक्स थे जो बेहतर सपोर्ट कर रहे थे, फर्टिलाइजर और जो हमने अभी कैलकुलेट किया। तो इस तरीके से कल के दिन में अगर 42,000 का लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट ने मजीद करेक्शन की तरफ जाना है। अदरवाइज स्टार्टिंग में मार्केट के पास पॉसिबिलिटी है कि 42,250 का लेवल ब्रेक करती है तो मार्केट हाई साइड का मौका देगी। हमारी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि मार्केट 42,250 का लेवल ब्रेक करे तो हमने हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है और फिलहाल अब एहतियात से ट्रेडिंग करनी है और बाइंग को स्टॉप करना है। जो स्टॉक्स आपको स्पेशल बताए जाए उन्हीं में काम करना है, वरना कोशिश ये करनी है कि बाइंग को स्टॉप करना है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ देखें तो देखें डे के चार्ट के ऊपर आज नेगेटिव कैंडल क्लोज रही है। क्यों नेगेटिव कैंडल क्लोज रही है? क्योंकि मुसलसल अगर हम देखें तो 30 सितंबर से तकरीबन ऑलमोस्ट तकरीबन 5 से 6 कैंडल आपकी हाईली पॉजिटिव क्लोज रही हैं। उसके बाद ये फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल भी कह सकते हैं, सेकंड कैंडल यानी कि नेगेटिव क्लोज रही है। इंडेक्स के पास जो अभी हमने डॉलर की बात की कि डॉलर में जैसे इजाफा हो सकता है टेम्परेरी, तो हमारी मार्केट इसका इम्पैक्ट ले सकती है 41,600 की सूरत में, ऐसे भी 41,600 की सूरत में ले सकती है और मार्केट ऐसे भी कर सकती है कि 42,500 या 600 तक जाके फिर 41,600 या 900 का लेवल भी दिखा सकती है। इसलिए आपको एहतियात बरतने की बात की जा रही है। तो इंडेक्स आपका हायर साइड पे जाता है तो आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। डे के चार्ट के ऊपर अगर देखा जाए तो मार्केट भी थोड़ा ओवरबोट की साइड पर आ चुकी है और मार्केट थोड़ा हायर से करेक्शन बना सकती है, तो एहतियात के साथ ट्रेडिंग करें। इसके अलावा अगर आपके स्क्रीन के ऊपर ये स्टॉक्स है जो ओवरबोट है, ओवरसोल्ड है, टीआरजी हाईली ओवरबोट है, टीआरजी में मजीद करेक्शन देख सकते हैं। हमारी टॉमसन्स, पीएसओ, चिराग सीमेंट, पायनियर इनमें मजीद थोड़ी गिरावट देख सकते हैं, यानी स्लाइटली गिरावट देख सकते हैं। अगर हम इन स्टॉक्स को देखें तो कल इनमें एप्रिसिएशन देख सकते हैं, एटीआरएल, पीआरएल, एनआरएल, लेकिन हायर साइड पे इनमें प्रॉफिट टेकिंग करनी है ताकि डिपर लेने का दोबारा मौका मिले। स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहें। इस तरह की कोई भी अनसर्टेनिटी होती है, इस तरह के कोई भी मामला होते हैं तो स्पेशल ग्रुप में टाइमली गाइडलाइन दे दी जाती है, क्योंकि देखिए यूट्यूब चैनल्स के ऊपर हम यानी कि एक रिव्यू देते हैं कल का भी और प्रीवियस एक यानी मार्केट के बारे में बताते हैं, लेकिन जब मार्केट जब चल रही होती है तो उसके बारे में लाइव बता रहे हो तो उससे ये होता है कि मैक्सिमम हद तक जो क्लाइंट होते हैं वो एडवांटेज जो बेनिफिट्स होते हैं वो हासिल कर लेते हैं। अगर आप हमारे स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट करें व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।